धर्मों में कुछ बातें कही जाती हैं जिनकी वजह से सर्वाधिक लोग भटके हैं, और वो बातें हैं विचार समाप्त हो जाना। विचार कभी समाप्त नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होते। हाँ, एक ऐसी अवस्था है जिस समय थोड़ी देर के लिए आपका उस भीड़ से कनेक्शन कट जाता है। एक उस अवस्था की बात करेंगे। वो अवस्था है जिसमें कनेक्शन कट जाता है, तो उस अवस्था में थोड़ी देर के लिए विचार नहीं आता। जब कोई व्यक्ति, जिसको बुद्धत्व की घटना कहा गया, मात्र बुद्धत्व की घटना है जिसमें विचार तिरोहित हो जाते हैं, खो जाते हैं। लेकिन घटना कह रहा हूं, वो घटना कितनी लंबी चल सकती है, इसके लिए 3 दिन से लेके 20-21 दिन या 2-3 महीने तक का वक्त भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन, 20-21 दिन मैक्सिमम किसी को रह सकती है। लेकिन उस समय वो कट जाता है। वो भोजन से भी कट जाता है, वो हर तरीके से, हर चीज़ से कट जाता है। वो कटा हुआ उसका होना थोड़ी देर के लिए, जैसे भीड़ से कोई बाहर हो गया, तो विचारों का आवागमन भी रुक जाता है। लेकिन अगर उसके बाद वो व्यक्ति फिर जीवित है और जगत में कुछ कर रहा है, तो उसके विचार चलेंगे। बस अंतर इतना होता है, पहले विचार, कई बार बता चुका हूं, पहले विचार चलते हैं ऐसे जैसे टिकट विंडो में बहुत लोग हाथ डाल दें। बुद्धत्व के वक्त विचार रुक जाते, और उसके बाद दोबारा स्थिति फिर ऐसी होती है कि 1 बाय 1 विंडो में हाथ डालते हैं। विचार होते हैं, लेकिन उनकी लाइन बन जाती है, क्यों बन जाती है, वो अनवांटेड नहीं भागते। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसके संबंध में एक घटना मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। घटना कुछ ऐसी घटी कि एक बार हमारे पास 2 मित्र काठमांडू से आए। दोनों महिला मित्र थी। काठमांडू से जब वो आए तो उनको मैं दिल्ली स्टेशन लेने गया, एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे लेने गया, तो वहां से जब हमें आना था जिस जगह, तो वहां से हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग स्टेशन पे खड़े हुए। स्टेशन पे खड़े थे, तो वहां पे भीड़ बहुत थी। दिल्ली के स्टेशन पे वैसी बहुत भीड़ होती, और वो ट्रेन भी ऐसी थी जो डेली अप डाउन करने वाले पैसेंजर भी उस टाइम बहुत जाते हैं। तो हम लोग खड़े हुए थे, तभी हम लोग कोक पी रहे थे, एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त उसमें से थोड़ी सी रह गई थी। मेरे हाथ में बोतल थी, थोड़ी सी उसमें कोल्ड ड्रिंक बाकी रह गई थी। एक नग्न आदमी, पागल, जो पूरा नग्न था, और स्टेशनों पे ऐसे घूमते हैं जैसे कि वो पागल टाइप का, वो जो था मेरे पास आया। उसने हल्के से मेरे पीछे हाथ को ऐसे करके टच किया और मुझसे कहा, कि इशारों में कहा, बोतल की तरफ इशारा। तो मैंने उसको बोतल दे दी। उस प्लेटफॉर्म पे उसने जो मेरे साथ हरकत की, पूरे प्लेटफॉर्म पे सब लोग मुझे देखने लगे, क्योंकि कोई भी नग्न आदमी ऐसे आके करे, वो भी पागल। लेकिन उसने किया बहुत सलीके से था, मैंने भी उसको बहुत सलीके से दिया। वो ले गया, उसने पिया। पीने के बाद वो फिर आया, उसने बहुत हल्के से मेरे हाथ को फिर छुआ, क्योंकि मैं बातें कर रहा था खड़ा हुआ। मैंने फिर उसे देखा, उसने मुझे खाली बोतल वापस की। मैंने उसको रख लिया, पास में ही डस्टबिन था, उसमें डाल दिया। वो आदमी फिर दूर जाके खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि ट्रेन आई। अब ट्रेन आती तो डिब्बा कहाँ, तो पता नहीं, तो भीड़ भाड़ थी। अब बहुत भीड़ भाड़ थी, तो उसमें मैं अपने डिब्बे तक कैसे पहुंचूं, तो उसके लिए मैं जाने लगा। वो पागल फिर आया और मेरे पास आके उसने हल्के से हाथ लगा के कहा कि इधर से एक दूसरा रास्ता बताया। और मैं उधर से गया, और वहां कोई भीड़ नहीं, और वहां पहुंच के अपने डिब्बे तक पहुंच गया आराम से, और बैठ गया। ये पागल की घटना उन दोनों महिलाओं ने जो देखी, उनको पूरे वक्त बेचैन करती है। वो भी दोनों सन्यासी थी,
जब मैं आश्रम पहुंचा उनको लेके, तो वहां उन्होंने मुझसे अगले दिन एक प्रश्न किया कि स्वामी जी वो पागल आदमी क्या था? पागल आदमी क्या था? तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि 3 स्थितियां होती हैं हमारे विचारों, 3 स्थितियां। पहला अविचार, दूसरा साविचार, तीसरा निर्विचार। पहला अविचार है। अविचार की स्थिति हर बच्चे की अविचार की स्थिति होती है। बच्चा जब जन्म लेता है वो एक न्यू प्रोफाइल समझो बन जाती है। अब वो विचारों को निमंत्रण दे रहा है, ये क्या है, एक फोटो डाला जाता है, इसमें ऐड किया जाता है, अच्छा इसमें टैग किया जाता है, मतलब वो हर चीज को वॉच करता है। अविचार, एक छोटा सा बच्चा खिलौने को पकड़ेगा, वो मुंह से भी काटेगा, हाथ से भी करेगा, कान से सुनने की कोशिश करेगा, वो प्रयास करता है पूरे तरीके से, क्योंकि अभी वो आया है, उसे जगत सीखना है, ये उसकी मांग है। वो इतना खाली है कि भर लेना चाहता है जगत की जानकारियों से अपने आप को। तो बच्चे की पहली अवस्था जो है वो अविचार की अवस्था है, विचारों को निमंत्रण देने की अवस्था। लेकिन उसके बाद दूसरी अवस्था जिससे आप सब परिचित हो, वो है साविचार। हम कोई भी काम कर रहे हैं, विचार चल रहा है। हम खाना खा रहे हैं, वो एक विचार चल रहा है। हम ध्यान में बैठे, विचार कहीं का चल रहा है। तो एक हमारे पास दूसरी अवस्था आती है जिसको साविचार कहते हैं। विचारों के संग संग हम सारे काम कर रहे हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं, हम कहीं भी बैठे हैं विचार कर रहे हैं, तो वो विचार लगातार एक आते ही रहते हैं। कारण है, हम पहले बिल्कुल खाली थे, जगत से अज्ञान थे, तो जगत की जानकारियों से हम अपने को भरना चाहते थे। लेकिन जब हमने भरा तो भरने की इतनी आदत हो गई कि अब वो रोके नहीं रुक रहा है, चलता चला जा रहा है। तो दूसरी अवस्था अविचार की। तीसरी अवस्था जिसको मैं कहता हूं निर्विचार की। कभी कभी किसी व्यक्ति को कोई घटना घट जाती है अस्तित्वगत, कभी कभी कोई साधना करके, कोई प्रेम में, कोई किसी भी तरीके के जीवन में उसको अचानक परमात्मा की ऊर्जा उसके अंदर उतरती है और उसको निर्विचार घट जाता है। ये निर्विचार अवस्था अगर आपको आज घट जाए तो आप इसको एकदम नहीं पहचान सकते। मैं आपका जो अर्थ है वो उनसे है जो साविचार में चलते हैं। इस निर्विचार को पहचाना जा सके, इसके लिए लोग गुरुओं का साथ करते हैं कि कोई गुरु आपको एक समझ दे सकता है मौन की, ध्यान की, प्रेम की, वर्तमान में जीने की, कि आप धीरे धीरे इस निर्विचार को पहचानने योग्य हो जाएं, ताकि जब ये घटना घटे तो आप परेशान न। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि खास तौर पे तुम स्टेशनों के निकट ऐसे पागलों को बहुत देखोगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने कोई साधना नहीं की, कोई गुरु नहीं बनाया, किसी की संगत में बैठे नहीं, लेकिन अचानक उनके ऊपर शक्तिपात हुआ। शक्तिपात हुआ तो वो हुआ तो निर्विचार, लेकिन निर्विचार से उसका कोई परिचय नहीं है। निर्विचार को वो पहचानता नहीं। निर्विचार भी एक तरीके का विचार है। निर्विचार भी एक तरीके का विचार है, लेकिन वो विचार ऐसा है जिसमें व्यर्थ के विचार रुक जाते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति पे अचानक शक्तिपात हो तो वो निर्विचार को नहीं पहचान पाता, बल्कि जो बचपन में उसने एक अवस्था देखी होती है जो कि अविचार की थी, जिसमें विचारों को निमंत्रण देता था, वही अवस्था उसकी दोबारा शुरू हो जाती है। इसीलिए वो बच्चों की तरह सरलता से नग्न हो जाते हैं। इसीलिए वो हर समय वो जगत को देखते हैं
वो जगत को निहारते हैं, वो दोबारा सीखते हैं जगत से, फिर से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती, क्योंकि एक नया तरीके का फिर सॉफ्टवेयर पड़ गया। और ये अवस्था जो होती है, कीमती हो जाने के बाद भी इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि कीमती बहुत है, लेकिन उसकी कीमत अगर पहचानी ना जाए, या एक आदमी जिसके बारे में ऐसे कहा कि एक आदमी, उसको की एक कहानी सुनाते हैं कि एक आदमी नदी के किनारे घूम रहा था, रात्रि का वक्त था, सुबह भोर होने वाली थी उससे पहले की घटना। तो अंधेरा बहुत प्रगाढ़, अचानक नदी के किनारे बैठा हुआ और पड़ोस में पड़े कंकड़ पत्थरों को नदी में ऐसे करके फेंक रहा था, उठाता था, नदी में फेंकता था, नदी में कंकड़ गिरते, टप की आवाज होती, वो सुनता, ऐसे करके समय व्यतीत कर रहा था। अचानक उसने देखा कि बस एक ही पत्थर बचा है पास में, उसको उठा के फेंकने को था कि कभी पहली किरण फूटी, और उसने देखा तो वो पत्थर नहीं, वो हीरा था, वो हीरा था। लेकिन अब तक वो क्या करता कि सारे हीरे तो फेंक चुका, एक हाथ में बचा, तो खुशी मनाए कि दुख मनाए उसको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप बेहोश हैं, अगर आप सोए हुए हैं, अगर आपने किसी गुरु की संगत में बैठ के थोड़ा मौन का स्वाद नहीं जाना है, तो परम मौन की घटना आप बिल्कुल भी पहचान नहीं सकते। ये मन की जो मांग है विचारों की, उसमें चलने वाली 3 अवस्थाओं के बारे में मैंने बात कही। पहला आविचार, साविचार, फिर निर्विचार। निर्विचार को नहीं पहचाना तो फिर से आविचार, फिर जीरो से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस निर्विचार को पहचानने के लिए आप इसको कैसे पहचान सको जब वो घटना हो, तो छोटे छोटे निर्विचार आपको सिखाने का प्रयास किया जाता है, जिसको हम ध्यान कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ध्यान अगर आप करते हैं और एक आध मिनट के लिए भी आपके अंदर निर्विचार आया, तो समझो आप उतनी देर के लिए बुद्ध ही थे, उतनी देर के लिए आप बुद्ध ही हो गए थे। तो उस वक्त जब आप बुद्ध हो गए थे, तो उस समय आपकी आवाज कैसी थी, आपकी आंखें कैसे देख रही थीं, आपके कान किस तरीके से शांति से हर बात को सुन रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, आपकी चाल में क्या परिवर्तन आया था। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए हमें अपने ही 5 इंद्रियों पे काम करना चाहिए। अगर हमने ध्यान किया और 5 इंद्रियां हमने वॉच की, तो हम ये 5 इंद्रियों के माध्यम से, इनकी बदलाहट के माध्यम से अपने अचेतन में एक ऐसी आंख पैदा कर सकते हैं जो जरूरत पड़ने पे इस दिव्य घटना को पहचानने के काम आ सकती है।